दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट बना चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ है, उस पर हम ध्यान देंगे। दोस्त देखो, देखना क्या है बेसिक चीज़ पर कि बेसिक हमको समझना है कि कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी विषम है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, यानी कि मान लीजिए ये आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 6q + 1, ठीक है। मान लीजिए 6q + 2 मिल गया आपको, 6q + 3 मिल गया आपको, 6q + 4। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे +2 कर रहे हैं, यहाँ पे +4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जिसमें +2 किए और इसमें से ना कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं होगा। अगर इसी प्रकार हम बढ़ते हुए यहाँ पे 6q + 5 लिखते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन नहीं होगा। तो जहाँ से 2 कॉमन हो रहा है उसको हम इवन यानी कि सम संख्या कह सकते हैं। ये बात को पहले आप समझिए कि जो ये BQ + R दिया हुआ है ये A होता है, और A अगर हमको पता लगाना है कि सम है विषम है, तो इस मेथड से हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 इतना 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 के रूप में होता है, जहाँ Q एक, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और बड़ा ही बारीकी से आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि विषम पूर्णांक A है तथा B = 6 दिया हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं A = BQ + R होता है। A = क्या होता है, BQ + R होता है, और यहाँ पे 1 3 5 दिया हुआ है ना। तो हम तो एक चीज़ तो मान सकते हैं कि यदि यहाँ B = 6 है, ठीक है, B = 6 है, और मेरे पास फार्मूला होता है A = BQ + R। अब लिखा हुआ रहता है जहाँ R बड़ा है या बराबर है 0 के, पहला कंडीशन, और दूसरा लिखा रहता है कि R छोटा है B से। ये दोनों कंडीशन लिखा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर मेरा हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6। इस बात को समझिएगा, देखिए तो इसमें 6 भी तक क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ये रिमाइंडर, अर्थात अब मेरे पास पूर्णांक क्या बनेगा, अर्थात पूर्णांक = 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5। 6 तो नहीं होता है, तो 5। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो ये क्या हो गया आपका सम पूर्णांक, और ये 4 क्या है आपका, ये भी है सम
पूर्णांक। तो ये जो बाकी जितना बचा ना अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सारा का सारा क्या है, विषम पूर्णांक है। इस बात को समझ। तो यहाँ पे तुमसे लास्ट में एक बात बोल दिया है कि अधिकतम कह दिया है कि अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या और HCF में कोई फर्क नहीं है। HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, है ना। तो इसका भी कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका आप अगर HCF ज्ञात कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको भाग विधि द्वारा देखते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट विभाजन द्वारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक रफ कार्य करते हैं, यहाँ पे हम रफ कार्य करते हैं और लिखेंगे 32 डिवाइड 616। ठीक, देखिए ये एक बार में गया, कितना हो जाएगा यहाँ से, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ से आ गया 6। ठीक, और इस बार 32 9 टाइम्स में ले जाइए, 9 बार में ले जाइए, 9 दूना 18, 8 1 9 3 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8 और ये कट जाएगा 0 और ये हो गया 0। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 8 को 32 से, तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32, ये कट, ये जो आया ये आपका HCF हुआ और यहीं आपकी सदस्यों की संख्या होगी जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था। हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ध्यान से सुना होगा और आप भी अपने क्वेश्चन को पढ़िए और इक्विवेलेंट विभाजन से इसको कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। तो मेरे पास 2 धनात्मक पूर्णांक मिल चुके हैं ऑलरेडी, A और A। अब दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो बड़ा वाला को क्या मानेंगे A और छोटा वाला को क्या मानेंगे B। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो लिखेंगे A इजकल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कितना है 616, B पहले ऐसा हम बना चुके हैं 32, Q कितना है तो Q देख लीजिए वहाँ पे आया है मेरा 19 और R कितना आ गया, तो एक बार आप फिर से बता दीजिए, R आ गया आपका 8। ठीक, तो फिर यहाँ पे वही लिखेंगे हम R नॉट इक्वल टू 0। तो अब फिर हमको लगाना पड़ेगा पुनः यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर। तो यहाँ पे किस में लगाना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 32 और 8 में, दोनों में बड़ा कौन है उसको A बना देंगे, छोटा को क्या बना देंगे B। थोड़ा सा इधर देखिएगा, देखिए कॉपी रखिए और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से वही हो गया आपका A इजकल टू BQ प्लस R। तो A हो जाएगा आपका कितना 32, B हो जाएगा 8 और ये हो गया 4 और प्लस R इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे यहाँ पे R इक्वल टू 0 और जब R इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका B जो है वो क्या होता है, B क्या है 8 है और यहीं आपका HCF है और आपका आंसर भी है। यहाँ हमें 8 स्तंभ प्राप्त होंगे।
इतना लिखना है।